कुछ निशा भगत जैसा लोग बोल रहा है कि आदिवासी रूढ़िवादी को नहीं मानेगा, वो आदिवासी नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं एससी यानी शेड्यूल कास्ट कुर्मी लोग भी रूढ़िवादी को मानने के लिए तैयार है, तो उन लोगों को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा था? तो कल के दिन आके फिर जनरल लोग भी बोलेंगे कि हम लोग भी रूढ़िवादी मानेंगे, हम लोग का एसटी का दर्जा चाहिए, तो फिर उन लोग को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि तो वो लोग भी मानेगा ना रूढ़िवादी को। अभी मैत्री और कुकी समुदाय में जो मणिपुर में लड़ाई हुआ है, वो लोग भी रूढ़िवादी को मानेगा, जो जिसको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है, वो भी तो रूढ़िवादी को मान के आदिवासी बन जाना चाहिए ना। क्यों नहीं मिल रहा उन लोग को? क्योंकि रूढ़िवादी को मानने से कोई आदिवासी नहीं होता है, ठीक है। प्राकृतिक पूजक हम लोग का बहुत प्राचीन कल्चर का हिस्सा रहा है, जल जंगल ज़मीन। रूढ़िवादी तो ये सब बहुत बाद में जो धर्म आस्था कुछ नहीं मिला तब सब बनाया गया है। और रही बात सरना की, तो सरना भी आपको एक पहचान दिया गया है। जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई का एक पहचान है, वैसे आपको भी एक पहचान दिया गया है। आपका कोई पहचान नहीं था तब आपको सरना ये दिया गया है, सरना नाम। आदिवासी बना नहीं जाता है, माँ के गर्भ से जन्म लिया जाता है। जो आदिवासी माँ बाप के गर्भ से जन्म लिया है वो आदिवासी है, चाहे वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, वो आदिवासी है। जैसे लड़का जन्म लेता है तो लड़का ही रहता है, लड़की नहीं बन सकता है। भले आप जेंडर चेंज करके ट्रांसजेंडर बन सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं बन सकते। लड़की से लड़का बन सकते हैं जेंडर चेंज करके, लेकिन आप रहेंगे तो वही जो आप हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ईसाई की तरह आपको एक पहचान दिया गया है सरना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोले सरना को नहीं मानेगा वो आदिवासी नहीं है। अरे भाई, झारखंड से बाहर जाके देखो, वो लोग सरना को नहीं मानता है, उधर जानता भी नहीं है सरना को, तो क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? जाके बोलेगा ना तुम सरना नहीं है, आदिवासी नहीं, मारबो करेगा सब। बात रही रूढ़िवादी का, तो आजकल रूढ़िवादी कर कौन रहा है? गिना चुना लोग करता है। अभी जैसे सरहुल पूजा कर्म पूजा सब आएगा तो 2-4 को लोग गिना चुना करेगा और बाकी लोग सहभागी होगा, उसमें शामिल होगा, कोई पूजा नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका सरहुल और कर्म में हम लोग क्रिश्चियन लोग जितना बना हुआ है, जो आस्था ईसा मसीह में रख रहा है, वो लोग भी शामिल होता है। जैसे सरना लोग शामिल होता है, वो लोग भी शामिल होता है, आपका हाथ बटाता है, आपका साथ में बोलता कि हम लोग एक हैं, एकता का प्रमाण देता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं वो लोग का क्रिश्चियन बन गया। अरे भाई को सबको थोड़ी रूढ़िवादी मान रहा है। अभी देखिए रूढ़िवादी के बात आया तो आप लोग बहुत सारे हम लोग आदिवासी भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं? सिंदूर लगा रहे, टिकली लगा रहे, पायल पहन रहे हैं, तरह तरह के जो श्रृंगार पतार है वो लोग कर रहे हैं। क्या ये रूढ़िवादी में आता है? हाँ, सिंदूर लगा रहे हैं, बिंदिया लगा रहे हैं, ये सब कौन सा रूढ़िवादी में आ रहा है? और तरह तरह का पूजा पाठ सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जो दूसरों का कल्चर है। तुम लोग वही काम तो खुद कर रहे हो भाई, और बाकी सिर्फ ईसाई ही को टारगेट क्यों? अभी जो हिंदू धर्म का सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उस लोग को कोई टारगेट नहीं करता है। थोड़ा सा मिशन मसीह में क्या आस्था रख लिया, हमको सब टारगेट करने के लिए आ जाए कि कन्वर्ट हो गया है, ये चावल लेके बदल लिया है, फलना ढेमकाना, तरह तरह के ब्लेम लगा देगा। जबकि वही क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी भी आदिवासियत का हाथ नहीं छोड़ा है, ना साथ छोड़ा है। अभी देखिए जितना भी आदिवासी लोग को एजुकेशन के बात कर लीजिए, रोज़गार के बात कर लीजिए, सब ईसाइयों के हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह का जो वहाँ पर लोग चलाते हैं, बनाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, सुविधा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। यहाँ तक कि विदेश भी जाइएगा ना, वहाँ भी ईसाई है, तो लाभ ये लोग खुद ले रहे हैं। और वो बात बोल रहे हैं कि ईसाई लोग दोहरा लाभ कोई नहीं लेता है। दोहरा लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, सब बकवास बात है। कौन दोहरा लाभ मिल रहा है? दोहरा लाभ में कहा जल जंगल ज़मीन घर दूरा सब मिल जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जो तुमको मिल रहा है 5 केजी चावल, वो सबको मिल रहा है। दोहरा लाभ कोई नहीं ले रहा है, सब झूठ बकवास बात है। सब अपना राजनीति का रोटी सेकने के लिए खुद ये सब प्रोपेगेंडा चला रहा है। और पता है ये जो राजनीति के लिए रोटी सेक रहा है इस प्रकार से, वो खुद को आप बन के सिखा रहा है, उसको पता नहीं है। जो भी आदिवासी के माँ का पेट से जन्म लिया है, माँ बाप का औलाद है, वो लोग सब आदिवासी ही है, चाहे कोई सा भी धर्म में आस्था रख ले। आदि का मतलब होता है आरंभ और शुरुआत। तो अगर तुम्हारे बोल देने से कि वहाँ चल गया है तो ये आरंभिक लोग नहीं है, शुरुआती लोग नहीं है, ये लोग बाद का लोग है, ये इस प्रकार से नहीं होता है। देखा जाए दुनिया में सभी आरंभिक लोग ही है, सब आदिवासी ही है। बस कुछ लोग अपना टैग बदल लिया है, जो टैग बदल लिया उसको बोलो ना भाई।
हम तो नहीं बदल रहे ना, हम तो मान रहे ना कि हम आदि काल से है, आदि पूर्वज के वंश से, आदिवासी है, आदिवंश से, हम तो बोल रहे ना। लेकिन नहीं, हमको ही ज़बरदस्ती ये लोग अलग करने में लग गया है कि नहीं ये दूसरा में आस्था रख रहा है तो ये आदिवासी नहीं है। बाइबल में भी लिखा है सबसे पहला अक्षर है आदि, और हमारा आदि माती है आदम हवा, सब उसी के पेट से जन्म लिए, आदि माता पिता। इसलिए हम लोग आदिवासी मानते हैं कि हम लोग आदि माता जो हमारे आदम हवा है उसका वंश है, इसलिए हम लोग आदिवासी है। आदिवासी का कभी साथ नहीं छोड़े। और जिस दिन लगता है ना कि आदिवासी अलग होने से आपको फ़ायदा है तो अलग करके देख लीजिएगा, एक नेता कभी नहीं बना पाइएगा। अरे आप 50% आप झारखंड में आप लोग हो, अगर आप लोग आदिवासी को अलग कर दोगे 25% या 25% मान लो, 10% तो छोड़ दिए, 10% 20% छोड़ दिए, 25% मान लीजिए, 25% हो जाएंगे और अगला आदमी 50% झारखंड में रहेगा तो क्या आप नेता बना लीजिएगा? कभी नहीं बना पाइएगा, अल्पसंख्यक हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आप जाति में जो बांटने का कोशिश कर रहा ना, जो वो लोग कर रहा है, जो लोग यहाँ पर राज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस दिन आपको जाति में बांट देगा ना, वो लोग का राज्य यहाँ बन जाएगा, वहाँ पर अपना नेता बैठाएगा, अपना राजपाट चलाएगा, ठीक है। तो बोका मत बनिए, होशियार बनिए। अब जाति में बांट के ईसाई लोगों को सोच रहे, खुश हो रहे कि सरना के नाम पे ये लोग को अलग कर देंगे और हम लोग राज कर लेंगे। कभी नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं। भूल जाइए, नेता पार्षद कुछ नहीं बना पाइएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। जो थोड़ा सा संख्या में वो लोग क्या नेता पार्षद बना लेगा? नहीं बना पाएगा, कभी एक राजनेता भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसलिए मिलजुल कर रहिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। जैसा अभी हम लोग का मेन मुद्दा है इस टाइम पे, जल जंगल ज़मीन जो हम लोग का पूंजीपति लोग को दिया जा रहा है। अब आदिवासी लोग घर तोड़ा जा रहा है बिना कोई नोटिस के, बिना कोई मुआवजा के, बिना कोई सूचना के, कुछ भी नहीं, बस आया और तोड़ा जा रहा है। ऐसे टाइम में ध्यान भटकाने के लिए डिलिस्टिंग और फिलिस्टिंग जैसे निशा भगत लोग मुद्दा उठा कर बैठे हुए हैं। और निशा भगत अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी बोल रही है ना। देखा जाए तो भगत लोग आदिवासी से बहुत पहले ही अलग हो चुका है, लेकिन आदिवासी का टैग लेकर घूम रहा है वो लोग। भगत का मतलब क्या होता है? भक्त, शिव भक्त, बजरंग बली भक्त, देवी देवता भक्त, भूत प्रेत भक्त, जो भी भक्त है वो भक्त होता है, भक्त में आता है। तो ये लोग कुड़ुक से उराव से सबसे अलग होके भगत का एक नया जाति बना के भक्त बन के, और ये लोग अलग हो चुका बहुत पहले, लेकिन टैग लेकर अभी तक घूम रहा है और बात करता है कि ईसाई लोग अलग है, ये लोग दूसरा धर्म को मान रहा है, दूसरा आस्था रख रहा है, तो ये लोग अलग है। आदिवासी किसी का भक्त नहीं होता है, वो लोग प्राकृतिक पूजक होता है, ठीक है। जल जंगल ज़मीन का पूजक होता है वो लोग, तो कोई भक्त उक्त नहीं होता है। देखा जाए तो उस हिसाब से तुम लोग भी आदिवासी में नहीं आओगे, तुम लोग अलग हो चुके हैं। लेकिन हम लोग है कि आदिवासी लोग का हाथ पकड़ के चल रहे और अपने आप आदिवंश मानते हैं, ठीक है। तो बात रही, देखिए अभी जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? जो हम लोग का जल जंगल ज़मीन छिना रहा है। जब भी सब छीनने का बारी आता है पूंजीपति लोग को, तो ये लोग धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, जाति के नाम पे लड़ा देते हैं, ताकि हम लोग का ध्यान भटक जाए उधर और आराम से लूट सके, छीन सके। तो यही सब कारण है कि हम लोग को अभी जाति मुद्दा पे नहीं बहस करना चाहिए। अभी हम लोग को जो जल जंगल ज़मीन छिना रहा है उसके लिए हम लोग को एकता होना चाहिए, क्योंकि अभी लड़वा दिया है ना, तभी तक तो हम लोग नहीं हो पाएंगे। अभी तो हम लोग लड़ते रहेंगे, जाति फलना जाति, तुम सरना नहीं मान रहा, तुम रूढ़िवादी नहीं मान रहा, ये सब लड़ते रहेंगे। इसलिए ये सबको लड़ना बंद कीजिए। और अभी देखिए हम लोग साथ क्या हो रहा है। हम लोग को अभी जल जंगल के लिए, ज़मीन के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, सब आदिवासी को एक होना चाहिए। नहीं तो पता चला जिस दिन जल जंगल ज़मीन छिना गया ना, तुम्हारा रूढ़िवादी रहेगा, ना तुम्हारा सरना रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, और ना तुम्हारा नौकरी रहेगा, ना चाकरी रहेगा। तुम लोग कल गिना चुने संख्या में आ जाओगे, उसके बाद लड़ते भिड़ते रहना ज़िंदगी भर कि तुम बड़ा जाति, तुम छोटा जाति, तुम छुआछूत, फलना ढेमका ना, सब में शामिल हो जाना, ठीक है। इसलिए इस सब से ध्यान भटकाने के लिए हम लोग को ये सब मुद्दा लाया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। सब फालतू है, बकवास है। हम लोग सब जितना भी आदि माता आदिवासी माँ बाप के वंश बेटा बेटी सब है, आदिमाती का वंश बेटा बेटी सब है, हम लोग सब एक ही है। भले अभी हम लोग का SC कास्ट यानी कुर्मी लोग अलग हो चुका है। उस समय जब वो लोग को दिया गया था तो वो लोग नहीं अपनाया था, वो लोग अलग हो गया था। अगर बात रही रूढ़िवादी को, तो वो लोग भी देखे रूढ़िवादी करके आदिवासी बन सकता है, लेकिन वैसा नहीं ना होता है। जो लोग बना हुआ है, जो लोग है, वो लोग है। तो अभी हम लोग को फोकस जाति पात पर नहीं करना चाहिए। हम लोग को मेन मुद्दा है कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है एक होके, ठीक है। जय आदिवासी, जय जोहार, जय मसीह की, जय ईसा मसीह की, सबको जोहार।